तो दोस्तों ये 69 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तो भाई सती जी का देखा, बड़ा ही गुस्सा था उनका। प्ले करें? हाँ यार, प्ले करो। महादेव, रोक लीजिए माता को, माता सती को रोक लीजिए, रोक लीजिए माँ। किस बात का दंड दे रहे हैं आप माता को? माता इतने दुख में है और आपको उनके प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं है। क्यों महादेव, क्यों? मैं पशु हूं, परंतु मैं इतना तो अवश्य जानता हूं महादेव कि ये सब आपके उपेक्षा के कारण ही हो रहा है। हाँ महादेव, आपकी उपेक्षा के कारण। कितना सहती मेरी माता, पल पल हर बार आपकी उपेक्षा, आपका तिरस्कार सहती रही। महादेव, कदाचित आपके तिरस्कार ने माता को पत्थर बना दिया, परंतु महादेव, उस पत्थर की कठोरता के अंदर अथाह जल शेष है। यदि आपकी इच्छा हो महादेव, तो प्रेम का झरना फिर से फूट सकता है। रोक लीजिए माता को महादेव, रोक लीजिए। यह असंभव है नंदी। यह असंभव नहीं है महादेव, असंभव नहीं है। आप उनके समक्ष जाकर अपने प्रेम को स्वीकार तो कीजिए। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माता की कठोरता क्षण भर में ही समाप्त हो जाएगी और वो साथ आपके साथ कैलाश आ जाएगी। महादेव, सोच विचार में समय नष्ट मत कीजिए। रोकिए, रोकिए माता। माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन होने से रोकिए, इस अनर्थ को होने से रोकिए महादेव, रोकिए। जल्दी तो जाओ भाई, बड़ा है महादेव जी को समझा। महादेव, खुद पूजा दे आए हो तुम। मैं जा रहा हूँ माता सती को रोकने के लिए। तो कहीं कदर मैं जाऊंगा नहीं। महादेव, मैं जाऊंगा। महादेव को मैं अपना मान रहा है, बाप बेचारा है, पूरा हो गया, खिदमत करो। शिव जी वही वो गिल्ट दे रहा है यार। रुक जाइए माते, माता रुक जाइए, रुक जाइए माता, रुक जाइए। मुझे पहचाना माता? मैं नंदी हूं। मैं जानता हूं कि आप महादेव से बहुत ही रुष्ट हैं, किंतु माता मैं ये भी जानता हूं कि मेरे महादेव एकदम भोलेनाथ है। दिखते हैं वैरागी रुखे, किंतु उनका हृदय बहुत कोमल है माता। किंतु मैं ये भी जानता हूं माते कि आज आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेम की अधिकता के कारण हो रहा है। जितना आप दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं उतना संसार में कभी किसी ने किया नहीं होगा माते। प्रतीत होता है उन्होंने बहुत कुछ सिखाकर भेजा है तुम्हें, पर मुझे इन सब बातों में अब कोई रुचि नहीं। नहीं माता, नहीं नहीं, मैं अपनी इच्छा से ही आया हूं भागते हुए। दास हुना शिव का देखा नहीं गया इसलिए चलाया माते। आप शिवलिंग को विसर्जित करने का विचार त्याग दीजिए माते, त्याग दीजिए। यह अनर्थ मत होने दीजिए।
और जो शिव ने मेरे साथ किया, क्या वो अनर्थ नहीं था? अब ये बातें मेरे लिए निरर्थक है। कोई अर्थ नहीं है इस शिवलिंग का मेरे जीवन में। नंदी, हट जाओ मेरे मार्ग से। हट मत कीजिए माते, हट मत कीजिए। ये शिव का विसर्जन असंभव है माते। ये पिता को बुलाओ, उसे देखिए चुप जाएगा। शिव में ही विलय हो जाता है इस संसार का। किसी नदी में ही शिव का विसर्जन कैसे हो सकता है माते? कैसे हो सकता है? आप तो स्वयं आदि शक्ति है। प्रजापति को नहीं रोका था, वो श्राप दे रहा। वहां भी बोलता ना मेरे शिव को नहीं दो श्राप। यहाँ पर बस मैं इनको आदि तंग शक्ति करना नहीं है। हूँ। मैं दक्ष की पुत्री दक्षायनी हूँ। नहीं माते, आप इस समय बहुत क्रोध में हैं और क्रोध में किया हुआ कार्य सर्वदा पश्चाताप का कारण बनता है माते। मेरी आपसे विनती है कि आप शिवलिंग को वापस ले जाइए। मुझे विश्वास है कि जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा, इस अनर्थ को करने के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं माते। दक्षायनी अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। हटो मेरे मार्ग से। नहीं माते, नहीं। आप जो चाहे करें, भले आप मेरे प्राण ले ले माते, किंतु ये महादेव का सेवक शिवलिंग का विसर्जन होते हुए नहीं देख सकता। नहीं देख सकता माते। माते, मेरी आपसे विनती है, इसे मुझे दे दीजिए। दे दीजिए माता। पर मैं यही सोचकर दे रही हूँ कि मैंने इस शिवलिंग को विसर्जित कर दिया है। सदा के लिए शिव को अपने जीवन से निकाल दिया है मैंने। ये नंदी बड़ा जिद्दी है यार। अभी ऐसा भी क्या है, जब खुद शिव जी तुम्हारे साथ है, हर वक्त तुम उनको देखते रहते हो, तो वे अब ये शिवलिंग की पड़ी है मेरे शिव जी को नहीं विसर्जन करो। मोहब्बत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ नजर ही नहीं आए। साथ में शिव जी खड़े हैं और आप उनको छोड़ के इधर छोटे से शिवलिंग के पीछे आ गए। माता नहीं करो, मेरा शिव जी है। प्रजापति ने इतना अपमान किया, तब तो नजर ही नहीं आया, तब कहाँ देख आप? थोड़ा ये भी तो देखिए ना। हाँ, फिर बाकी इनको तंग करने आ जाता है सती जी को। और महादेव शिव जी आपके साथ हैं तो भाई आप यहाँ पर भाग कर क्यों आ जाते हो नीचे बार बार? भाई आपके साथ शिव जी है, बस उनकी भक्ति में लग जाओ ना। इधर भाग के आता है बस। प्रजापति भी है ना, वो भी कितना अपमान करता है भाई शिव जी का। हर बार कोई बात नहीं छोड़ता उसको, एक बार बस लड़ पड़े। कहाँ लड़ेगा, ये भी बस बातें बातें करता रहता है, भागता आता है। इसका काम है। शिव जी उसने भी मना नहीं किया, सती को बोला चली जाओ, कोई मसला नहीं। ये वाला भी बस माता जी को रोको भाई रोको। कहाँ है वो भरमा भी डरा है ना, ये अनाथ हो रहा है। वैसे तो दुनिया बनाता है, वो भी कहाँ दिखता ही नहीं है ना, ऐसे संकट के आलम में वो भी भाग जाता है। सीधा है ना भाई। हाँ भाई, ये तो भाई गलत अनर्थ कर रहा है। नंदी को तो जो अपने शिव जी के पास होना चाहिए ना। ये सती क्या है? आदि शक्ति। शिव जी पूरा है शक्ति वाला, ये आदि शक्ति। सती ना आ गई है दक्षिण में, आ गई है दक्ष भी अड़ा हुई बड़ा। दोस्तों सॉरी, पर ये देख रहे हैं ऋषि ऐसी आती है, आप खुद ही समझो।